हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस ऑफ फ्यू इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स। उन फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के नाम जहां से जनरली एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आज की क्लास का हेडिंग डालेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सो वी विल बी स्टडीइंग मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। और आज की क्लास में हम बेसिकली फोकस्ड रहेंगे तीन अलग अलग फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के नाम पर। केवल पूरा प्रोसेस आज देखने की जरूरत नहीं है, पहले तो नाम याद करें और उसके बाद एक एक करके इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस और उनमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं इनको भी हम लिखते जाएंगे। आज की क्लास में जिन तीन फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हमें याद कर लेने हैं क्लास के एंड में ही, उनमें से पहले फर्टिलाइजर का नाम आप सभी ने सुन रखा होगा, पोटेशियम सल्फेट। किस फर्टिलाइजर के मैन्युफैक्चर को पढ़ेंगे? तो पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है K2SO4, और इसी पोटेशियम सल्फेट को SOP यानी कि सल्फेट ऑफ पोटैश के नाम से भी जाना जाता है, सल्फेट ऑफ पोटैश। सबसे पहला फर्टिलाइजर जो हम पढ़ने जा रहे हैं इट इज पोटेशियम सल्फेट। बेसिकली हम इस फर्टिलाइजर को मैन्युफैक्चर किन किन प्रोसेसेस से कर सकते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। ध्यान रखेंगे दो इंपॉर्टेंट नेम्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं इस फर्टिलाइजर से जुड़े हुए, जिसमें से सबसे पहला नाम है मैनहीम प्रोसेस। क्या नाम है? मैनहीम प्रोसेस। और इसके अलावा जो दूसरा मैन्युफैक्चर प्रोसेस है पोटेशियम सल्फेट का, इट इज लैंज-बेनाइट प्रोसेस। आप एग्जाम के अगर पेपर्स को चेक करेंगे, क्वेश्चन पेपर्स को, तो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह का मिलता है कि लैंज-बेनाइट इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ विच फर्टिलाइजर। तो आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम सल्फेट। आई होप आप सभी को क्लियर है कि क्वेश्चंस किस तरह से इस पर्टिकुलर टॉपिक से एग्जामिनेशंस में देखने को मिलता है आप सभी को। इसके बाद जो नेक्स्ट फर्टिलाइजर आज की क्लास में हम डील करने जा रहे हैं इट इज अमोनियम सल्फेट। कौन सा प्रोसेस? सो इट इज अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट में बेसिकली हमें तीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के नाम याद रखने हैं। हमने पोटेशियम सल्फेट में दो अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के नाम पढ़े, इसके अलावा अमोनियम सल्फेट में हम तीन अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के नाम पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहला प्रोसेस है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। इसके अलावा जो दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इट इज नोन एज बाई प्रोडक्ट प्रोसेस। आगे की क्लासेस में हम ये भी जानेंगे कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज बाई प्रोडक्ट प्रोसेस और इस पर्टिकुलर प्रोसेस में किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है अमोनियम सल्फेट के मैन्युफैक्चर करने के लिए। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है, क्योंकि बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ नाम जान लेना इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स और उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के, इसलिए हम लोग डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसका नाम है जिप्सम प्रोसेस। एक और अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जिप्सम प्रोसेस जो कि अमोनियम सल्फेट के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का नाम है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? सो इट इज ऑल्सो नोन एज ल्यूना प्रोसेस। और किस नाम से जानते हैं? सो इट इज ऑल्सो नोन एज ल्यूना प्रोसेस। और आज की क्लास में जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिस फर्टिलाइजर के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के नाम आज हमें लास्ट में पढ़ना है इट इज, नाम सभी ने सुन रखा होगा, SSP। फुल फॉर्म इज सिंगल सुपर फॉस्फेट। सिंगल सुपर फॉस्फेट के भी दो इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं जहां से आपको एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से पहले का नाम लिखेंगे डेन प्रोसेस। क्या नाम है? डेन प्रोसेस। और दूसरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का नाम है
continuous rock phosphate acidulation process. Continuous rock phosphate acidulation process. सो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा. एटलीस्ट इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स और उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को याद कर पाए होंगे. नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ दोबारा मिलूंगी. थैंक यू सो मच.